सबई भैया बहनन खा हमारी राम राम। भैया बहन हरो, अपनो भारत देश बहुत ही बड़ो है। विविधता में एकता एते की खासियत है। अलग अलग जाति धर्मन के सबई भैया बहन एते मिलजुल कर राहत है। सबई की अपने गीत संगीत हैं और संस्कार हैं। हर संस्कार के अपने अपने गीत हैं। संस्कार गीतन की चौथी कड़ी में हम अपन के लाने लेके आए हैं जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश की श्रीमती सुशीला रजक और सखियन के गाय कछु संस्कार गीत। इस संस्कार गीतन की हिंदी में व्याख्या कर रहे कमलेश मिश्रा जी और बुंदेली में व्याख्या कर रहे श्रीमती जनक किशोरी चतुर्वेदी जी। तो लियो सुनो संस्कार गीतन की जा चौथी कड़ी। ई कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग में हमें सहयोग करो अयाज अहमद सिद्दीकी ने और गौरी शंकर पाठक जी ने। ई कार्यक्रम के संकलनकर्ता और संयोजक हैं श्री दिनेश कुमार रजक जी। निर्देशन और प्रस्तुतिकरण है शंभू दयाल अहरवार को। तो लियो सुनो संस्कार गीतन की जा चौथी कड़ी। गर्भवती महिला को भव होवे की बखत पे ही बहुत ही ज्यादा दर्द होता। बेर बेर दर्द की एक लहर सी आओ जिये पीर का जो समय जच्चा के लाने खुशी और कष्ट दोनों को होते। भव होवे की पीड़ा और माँ बनवे की खुशी, मातृत्व को सुख तो ही संग संग चलत। ये बखत पे सभी औरतें इकट्ठी होके जच्चा को दर्द से ध्यान हटावे की लाने जो लोकगीत गाती। गर्भवती महिला के प्रसव होते समय बहुत तेज दर्द होता है। हर बार दर्द की एक लहर सी आती है। इसे पीर कहते हैं। यह समय जच्चा के लिए हर्ष और विषाद दोनों का ही होता है। प्रसव की पीड़ा और मातृत्व सुख दोनों ही साथ साथ चलते हैं। इस समय दर्द से जच्चा का ध्यान हटाने के लिए महिलाएं ये गीत समूह में गाती हैं। मेरे राजा कमर से दर्द उठी उठी मेरे राजा उठी मेरे राजा कमर से दर्द उठी उठी मेरे राजा उठी मेरे राजा कमर से दर्द उठी उठी मेरे राजा उठी मेरे राजा
गर्भवती महिला के जब भाव हो जात उस समय पे खुशी को माहौल होत, सवाई गद गद और फूले नहीं समान। जच्चा की शारीरिक कमजोरी को दूर करवे के लाने मेवा घी मिला के गुड़ दौजात खावे के लाने जच्चा के नाज नखरे सवाई हंसी में टार दी। उस समय पे सवाई औरतें जो लोकगीत गाती हैं। गर्भवती महिला के जब प्रसव हो जाता है उस समय हर्षातिरेक में सभी परिवार वाले फूले नहीं समाते। जच्चा की शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए सबसे पहले मेवा घी मिश्रित गुड़ दिया जाता है। खाते समय जच्चा के नाज नखरे हंसी में टाल देते हैं परिवार वाले। उस समय महिलाओं द्वारा ये गीत गाया जाता है। पारी पारी गर्भवती के भाव यानी बच्चा को जन्म होने के बाद 1 से 1.25 महीना के बाद या 10 टोन के दिन एक रस्म मनाई जात जिये पचकात। ई में जच्चा के माय के बारे कपड़ा गानो गुड़िया ससुराल वारन के लाने उपहार स्वरूप बच्चा होने की खुशी पे ले आओ। ई वक्त पे जब जा रस्म मनाई जा रही होत ना तब सभी औरतें इकट्ठी होके
जो लोकगीत गाउती। गर्भवती के प्रसव यानी शिशु जन्म होने के पश्चात एक रस्म मनाई जाती है। इसे पच कहते हैं। इसमें जच्चा के मायके पक्ष से शिशु एवं माँ और परिवार वालों के लिए वस्त्र, आभूषण, खिलौने उपहार स्वरूप लाए जाते हैं। ये रस्म 10 टौन वाले दिन या शिशु के 1.25 महीने का होने पर मनाई जाती है। इस समय महिलाएं समूह में ये खुशी का गीत गाती हैं। बुंदेलखंड में ब्याह की शुरुआत में गांव के मेड़ी पे औरतें इकट्ठी होकर जाती हैं। उते जाके गांव की सभी देवी देवता और गांव देवता, कुल देवता सभी को न्योतो देती, जिसे ब्याह में कोनो विघ्न बाधा ना आ पावे। गीत के माध्यम से सभी को न्योतो देत भय जो लोक गीत गाउती। बुंदेलखंड में शादी के प्रारंभ में गांव के मेड़े पर महिलाएं समूह में जाती हैं और जाने का मकसद सभी गांव के देवी देवता, बूढ़े बुजुर्ग, कुल देवता, ग्राम देवता सभी को शादी में कोई विघ्न बाधा न आने पाए इसलिए आमंत्रित करने जाती हैं। उस समय महिलाएं ये गीत गाती हैं। आरो सरागे नासेनी पटाखी आरो जी चाड़े न्यो तो होले आरो जामोरी के लिए भी तो आने सामो कियो आरो सरागे नासेनी पटाखी आरो जी चाड़े न्यो तो होले आरो जामोरी के लिए भी तो
भैया बहन और देखो संस्कार गीतन की जा चौथी कड़ी अब अपन ने सुनी। ई में जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश की श्रीमती सुशीला रजक और सखियन के गाय कछु संस्कार गीत सुने। ई संस्कार गीतन की हिंदी में व्याख्या कर रहे थे श्री कमलेश मिश्रा जी और बुंदेली में व्याख्या कर रही थी श्रीमती जनक किशोरी चतुर्वेदी जी। जा रिकॉर्डिंग हमने करी थी जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से। ई कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग में सहयोग करो हतो अयाज अहमद सिद्दीकी और गौरी शंकर पाठक जू ने। ई कार्यक्रम के संयोजक और संकलन करता हथे दिनेश कुमार रजक जू। निर्देशन और प्रस्तुतिकरण हतो शंभू दयाल अहरवार को। अगली कड़ी सुनने के लाने अगले हफ्ता ये